नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी बाप का दिया हुआ। सार्थक और गायत्री में बहस छिड़ गई। आज गायत्री के सब्र का बांध टूट गया। सार्थक ने जैसे ही उसके पापा का नाम लेकर उसे ताना दिया कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। गायत्री ने 6 साल तक बर्दाश्त किया। आज वो टूट गई। रोज़ सुन कर कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। वो टेबल पर पड़े ग्लास को ज़ोर से नीचे पटक कर बोली, जिस बर्तन में खाना बन रहा है वो मेरे बाप का है। जिस सोफ़े पर टांग फैलाकर सब पसरे हुए हैं वो मेरे बाप ने दिया है। तभी सार्थक की माँ और दादी आ गई और बोली, ये क्या तमीज़ है पति से बात करने की। सब गायत्री पर चढ़ पड़ी। गायत्री की आंखें डबडबाई थी, फिर भी उसने आंसू को दबा दिया और बोल पड़ी, बस माँ, आप सब चुप रहिए। और दादी, आप के हाथ जोड़ती हूँ, अब आप कोई लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ बोलें और मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मेरे द्वारा आप सबका अपमान हो। आप बस चुप रहिए। आज मुझे जवाब देना है, मेरे बाप ने क्या दिया है। तो सुनिए, क्या कह रहे थे, क्या दिया है मेरे बाप ने। ये जो बेड पर आप राजा की तरह फैले रहते हैं वह भी मेरे बाप ने दिया है। तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ब्रांडेड कपड़े दिए थे। सार्थक की माँ बोलने लगती है, संस्कार यही मिले हैं, पति से जुबान लड़ाओ। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे संस्कार खराब हैं। मेरे पिता का आए दिन अपमान होता है, मैं चुपचाप सुनती हूँ। बिल्कुल मैं बुरी हूँ। मुझे अब तक मेरे पिता की बुराई करने वालों का मुंह तोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार बुरे थे। मैं उनकी बुराई सुनती रही। बिल्कुल संस्कार बुरे हैं। इतना सब सुनने के बाद भी मैं यहाँ के लोगों को खाना बनाकर खिलाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, दादी की पैर का मालिश करती हूँ। वाकई मेरे संस्कार बुरे हैं। इतना सब करने के बाद भी मैं कुछ नहीं करती। मेरे भाई बाप बुरे हैं। और क्या लगता है मैं एक दिन बीमार पड़ जाऊँ तो खबर मेरी मायके तक पहुँच जाती है, यहाँ तक कि पड़ोसी के घर तक बात फैल जाती है, महारानी बीमार है। ये भी सुनने को मिलते हैं। अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, तब ये हाल है। बुढ़ापे में कौन देखेगा। एक बात बताइए, जिस पड़ोसी से आप ये सब कहते हो, क्या वो पड़ोसी आपका बुढ़ापा पार लगा देगा। छोटी छोटी बातों पर मेरे मायके तक बात पहुंच जाती है। क्या आपको अभी भी लगता है कि मेरे बाप ने क्या दिया है। तो मेरे बाप ने सुनिए क्या दिया है। मेरे बाप ने जीती जागती इंसान बेटी दिया है, जो दिन रात पशुओं की तरह खटती रहती है, आपकी और आपकी बेटे को चाकरी करती है और ताने भी सुनती है। अगर सुनना बंद कर दे तो बाप की गाली भी सुनती है। मेरे बाप ने ये दिया है, दिन भर काम करने के लिए बहू, ताने कसने के लिए फलाने की बेटी। और कैसे आप लोगों को लगता है कि फलाने की बहू अच्छी है, आपकी नहीं। चुगली बंद करिए, अपने घर पर ध्यान दीजिए। देखिए, आखिर चल गया रहा है, आपका भी घर स्वर्ग ही होगा। रही बात आपका ध्यान मुझे ही देना है, कोई वृद्धाश्रम नहीं जाता। बहू को जिंदा जलाने जितना आसान नहीं है। आप भी अपनी औलाद को उठने बैठने का तरीका सिखाओ। मेरे पिता भाई यहाँ खाने नहीं आते, ना आपकी औलाद उन्हें तनख्वाह देती है, बल्कि आप ही लोग मुँह खोले खड़े रहते हैं कि हमें कुछ मिले। तो अब आपकी और आपकी बेटी की भलाई इसी में है। सुधर जाइए, वरना एक बेटी बिगड़ेगी तो संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। कमरे में सन्नाटा फैल गया। गायत्री रूधे गले से गिलास उठाकर रसोई की तरफ चली गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।